बाणगंगा थाना क्षेत्र के सांवेर रोड स्थित दीपशिखा बार और होटल के स्विमिंग पूल में शनिवार को 12 वर्षीय छात्र की डूबने से मौत हो गई। घटना की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संचालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। संचालक द्वारा पुल पर सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए थे। एएसपी दिलीप सोनी ने बताया कि सांवेर रोड स्थित दीपशिखा बार में शनिवार को 12 साल के छात्र रितेश कुशवाहा की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने जांच में पाया कि होटल में स्थित स्विमिंग पूल में सुरक्षा के साधनों को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया। साथ ही घटना के वीडियो फुटेज भी पुलिस के हाथ लगे, जिसके आधार पर पुलिस ने इसके संचालक ओमपाल के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। कल बाणगंगा क्षेत्र में एक दीपशिखा बियर बार है और वहाँ पर एक स्विमिंग पूल था अंदर। वहाँ पर एक बच्चा, जिसका नाम रितेश कुशवाहा है, लगभग 13 साल का बच्चा अपने 2-3 दोस्तों के साथ वहाँ पर स्विमिंग पूल गया था। वहाँ पर और भी बच्चे थे, तो उसी नहाने के दौरान वो बच्चा स्विमिंग पूल में गिरा और उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। इसकी जांच बाणगंगा पुलिस द्वारा की जा रही है और जांच में ये तथ्य सामने आया है कि जो स्विमिंग पूल में जो सुरक्षा के जो मापदंड अपनाए जाने चाहिए वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे और इस लापरवाही के लिए जो दीपशिखा बियर बार और जो उसके ओनर हैं स्विमिंग पूल के ओमपाल, उनके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सर, किस सेक्शन में कार्रवाई की जा रही है, उसमें क्या उनकी द्वारा नेग्लिजेंस सामने आई? चूँकि उन्होंने जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वहाँ पर चाहिए थे वो उन्होंने वहाँ पर अपनाए नहीं थे और जैसा कि वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज से भी स्पष्ट हो गया है कि वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी मेजर्स ओनर ने नहीं अपनाए थे। इसी के चलते उन पर कार्रवाई की जा रही है और 304A सेक्शन आईपीसी का उनके खिलाफ पंजीबद्ध किया गया है। बच्चे का भी इतना दिखने का उसके खिलाफ कोई मामला बनता है या नहीं? सीसीटीवी फुटेज में बात सामने थी कि बच्चा धक्का दे रहा है। बच्चा चूँकि बच्चों की उम्र काफ़ी कम है और उसके साथी उसके दोस्त थे, वो बड़े मौज मस्ती के लिए वहाँ पर गए थे, लेकिन ये प्रबंधन की जिम्मेदारी थी कि वहाँ पर बच्चों को तो पहले इस तरीके से अलाउ ही नहीं करना चाहिए था और अगर अलाउ किया तो कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वहाँ पर जरूर होना चाहिए थे, जो कि वहाँ पर नहीं थे। सर, बच्चा कौन सा प्रोफाइल, उसकी क्या बच्चा यहाँ पर कृष्णबाग कॉलोनी का रहने वाला है और उसके जो फादर हैं वो लोडिंग रिक्शे चलाते हैं। बच्चा वहाँ से लगभग 150 रुपये घर से लेकर के निकला था और कि कुछ कॉपी किताब लेने जा रहा हूँ, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ स्विमिंग पूल पर नहाने पहुँचा था। तो कुछ वहाँ से किराया वगैरह कुछ फीस लेकर वहाँ पे 3 दिन पहले हुई डॉक्टर गुप्ता की हत्या के विरोध में मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने बॉम्बे अस्पताल पर प्रदर्शन किया। डॉक्टर गुप्ता का इलाज करने से यहां के डॉक्टरों ने मना कर दिया था। नाराज जूनियर डॉक्टर अब कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। ये जूनियर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं 3 दिन पहले हुई डॉक्टर गुप्ता की हत्या के विरोध में। इनका कहना है कि यदि समय पर डॉक्टर गुप्ता का इलाज हो जाता तो उनकी जान बचाई जा सकती थी। गुरुवार रात रामकृष्ण नगर में डॉक्टर पीके गुप्ता और उनके लड़के कुलदीप को गुंडों ने चाकुओं से गोद दिया था। घटना के तुरंत बाद डॉक्टर गुप्ता और उनके लड़के कुलदीप को उपचार के लिए बॉम्बे अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उपचार करने से मना कर दिया। इसके बाद दोनों को अन्य निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर गुप्ता की मौत हो गई। प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर उस समय भड़क गए जब बॉम्बे अस्पताल के प्रबंधक ने उनसे कहा कि आप लोग तो मौज मस्ती करने यहाँ आए हो। वहीं उन्होंने कहा कि डॉक्टर गुप्ता को तो बॉम्बे अस्पताल लाया ही नहीं गया। मैं पूरे दिन भर से अपना कैमरा देख रहा हूँ कि एक कोई आदमी आया हो, एक किसी ने बोला हो कोई डॉक्टर है यहाँ पर है, एक किसी ने बोला हो कि ये वुंड ऐसा है। आप हम लोगों की तो सुनिए, वाया हॉस्पिटल तो हम तो मीडिया में अपनी सीडी देने के लिए तैयार हैं। मरने वाला होता है ना, वो डाउट्स और वो सबूत लेकर नहीं आता है। आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं, वाया हॉस्पिटल विल डू इट। मुझे बताइए ना,
देखिए आम जनता को तो पता भी नहीं होता उसका। मैं आपसे डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, मैं आम जनता से नहीं बात। तो आप बताइए ना, आपको किसी को बताया क्या? किसने बताया? किसने बताया, किसने रुका? आप मेरी सीढ़ी ले जाइए, कैमरा ऑल अराउंड कैमरा, विल नॉट डिनाई। मैं पूरे दिन भर की रिकॉर्डिंग लेके आपने देखिए सर एक्चुअली आप ही यार दोस्त, तो आप बताओ ना किसने मना करा? कर रहा हूँ पूरे हमारे यहाँ की रिकॉर्डिंग 15 दिन तक रहती है। कोई ये एक आदमी बोल देता कि ये डॉक्टर है, इसको ये लगी जो हुई है। बंदा लेकर आया था वो इतना ज्यादा अभी भी घायल है, वो घर पे है ना। दोस्त एक बात बताओ, आप डॉक्टर हो, हाँ, क्यों कोई हॉस्पिटल मना करेगा किसी को? रीजन क्यों मना करेंगे? यही तो हम आपको बताइए ना। एक या तो मुझे लगेगा कि आप पूरे मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने कई सवाल बॉम्बे अस्पताल पर उठाए हैं। उनका कहना है कि अस्पताल प्रबंधन साफ झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब डॉक्टर गुप्ता को अस्पताल नहीं लाया गया तो फिर प्रबंधन को कैसे पता है कि डॉक्टर गुप्ता की मौत हो गई थी। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अस्पताल प्रबंधन के पास नहीं है। उन्होंने हमें संवेदनशीलता पे सवाल उठाया कि आप संवेदनशील नहीं है, जबकि वो नहीं है। उन्होंने पेशेंट के आने की भी खबर को मना कर दिया कि यहाँ ऐसा कोई पेशेंट भी नहीं आया था। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि पेशेंट की पल्स नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा है कि पेशेंट हमारे पास नहीं आया। पेशेंट कभी मैनेजमेंट के पास तो नहीं जाता, पेशेंट कैजुअलिटी में जाता है। कैजुअलिटी में गया, उसको फर्स्ट एड नहीं मिला, ये सच है। पेशेंट का बेटा डॉक्टर था, वहाँ उस समय पल्स थी, ये कह रहे हैं कि पल्स नहीं थी इसीलिए हमने नहीं किया। फिर इनका ये भी कहना है कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी। इनके हजारों कहने हैं और फिर ये भी कहते हैं कि पेशेंट आया नहीं था। तो अब आपको इनसे सवाल उठाना चाहिए कि ये इतने झूठ कैसे बोल सकते हैं। और इनका रवैया इतना बुरा था कि हम अपना ज्ञापन भी नहीं दे पाए। वो सीधे लड़कों से लड़ाई पे उतर आए। उन्होंने बहुत बुरी लहजे में हमसे बात करी है। हमें यहाँ पर आके कुछ मिला। कुल मिलाकर अब बॉम्बे अस्पताल प्रबंधन अपने ही जवाब में उलझता नजर आ रहा है। वहीं एमजीएम मेडिकल कॉलेज के छात्र अब कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। आधार कार्ड बनवाने गई एक महिला डॉक्टर और उसके परिजन के साथ कर्मचारियों ने मारपीट की। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आधार कार्ड बनाने वाले 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना चंदन नगर थाना क्षेत्र के स्कीम नंबर 71 के आधार केंद्र की है। यहां महिला डॉक्टर ममता विश्वकर्मा अपनी सास गिरजा के साथ आधार कार्ड बनवाने गई थी, जहां कार्ड बनाने वाले कर्मचारी आमिर अली और संजय पवार ने डॉक्टर ममता से अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट कर दी। तो वहाँ एड्रेस प्रूफ के लिए बोला था, तो एड्रेस हमारा पुराना नंबर जो था 100 था, नया 13 था। तो नया एड्रेस प्रूफ लेने के लिए पापा घर गए थे जी। तो वो मम्मी से बदतमीजी करने लगा जी। तो बोले पापा का तो बोले प्रूफ में लिख लेंगे, इनका तो प्रूफ है। बोले आपके पापा का तो बोले 13 लिख देंगे। बोले मम्मी का क्या सबूत है? बोले क्या सबूत है कि ये इनके पति है। और ऐसे करके बदतमीजी करने लगा। मम्मी से हाथापाई हुई तो मैं छुड़वाने गई थी, तो फिर मेरे को भी मारा। डॉक्टर ममता ने मामले की शिकायत चंदन नगर पुलिस को की, जिसके बाद पुलिस ने आमिर अली और संजय पवार को गिरफ्तार कर लिया। मारपीट करने वाले संजय पवार का कहना है कि डॉक्टर ममता गलत एड्रेस का कार्ड बनवा रही थी। जब उसने कार्ड बनाने से मना किया तो उल्टा उसकी पिटाई कर दी। सरकारी आदमी हमारा बनवाओ, हमने मना कर दिया सर। तो फिर मारपीट करी सर, हमने को चनकर मार दिया सर। उसने किसने मारा था? वो लेडीज ने, मैडम ने। तो सर हमारे बाप तो करके बात करने लगे। आपने भी मारे सर? उसके मतलब उसकी मम्मी भी हमको मारने लग गई, बल्कि उनके पिताजी आए और भी हमको मारने लग गया था। तो आपके वहाँ कोई इंचार्ज नहीं था? इंचार्ज कौन थे वहाँ पे? इंचार्ज लोकेश सर थे, थोड़ा द्वारकापुर गए थे तो काम से। फिलहाल चंदन नगर पुलिस ने आधार कार्ड बनाने वाले दोनों कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चंदन नगर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक बदमाश को पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा, वहीं दूसरे के पास से चाकू जब्त किया गया। दोनों बदमाश को गिरफ्तार कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। चंदन नगर थाना प्रभारी शिवपाल सिंह कुशवाहा ने बताया कि पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान बाइक पर जा रहे एक संदिग्ध को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो भाग निकला। पुलिस ने उसका पीछा कर उसे धर दबोचा। उसने पुलिस को अपना नाम विजय सालवी बताया। तलाशी लेने पर पुलिस को उसके पास से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस मिले। इसी तरह से प्रजापत नगर में मनीष सिंधी को चाकू के साथ पकड़ा गया।
वह रहवासियों को चाकू से धमका रहा था। कुछ संदिग्ध दिखाई दिए जिनको टोका तो भागने का प्रयास किया, उनको दौड़ लगा करके और स्टाफ द्वारा पकड़ा गया। इसमें विजय सालवी नाम का लड़का था, जिसके पास से एक .32 बोर की पिस्टल में जिंदा कारतूस के बरामद हुई है, जो लोडेड थी, और जिसको हिकमत अमली से पकड़ करके और थाने लेके गए और उसके विरुद्ध 25-27 साल से पंजीबद्ध किया गया है। उसको आज न्यायालय पेश किया गया। दूसरा, एक कल शाम को प्रजापत नगर में मनीष सिंधी गुंडा है, बदमाश है, वो चाकू लेकर के वहाँ सूचना मिली थी तो वहाँ प्रजापत नगर में पकड़ा गया है और उसको भी आर्म्स एक्ट 25 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार करके लिया है। केसरबाग ब्रिज पिछले 5 सालों से अधूरा ही पड़ा हुआ है। इसके अधूरे कार्य से खफा होकर रहवासियों ने रविवार की सुबह पुल की शव यात्रा निकाली। आसपास घुमाने के बाद ब्रिज के पास ही उसका अंतिम संस्कार भी किया गया। पूर्वी रिंग रोड को पश्चिमी रिंग रोड से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण केशाबाग ब्रिज का काम पिछले 5 सालों से अधर में लटका हुआ है। इससे खफा होकर आईडीए ने ब्रिज बनाने वाली कंपनी का ठेका निरस्त कर दिया था, लेकिन बाद में उसका समय बढ़ा दिया गया। बावजूद इसके ब्रिज पूरा नहीं हो सका। इससे केसरबाग से जुड़े देवेंद्र नगर, उमेश नगर और चाणक्यपुरी इलाके के रहवासियों ने अधूरे ब्रिज को मृत घोषित कर उसकी शव यात्रा निकालकर आसपास घुमाने के बाद ब्रिज के पास उसका अंतिम संस्कार किया। इस बारे में रहवासियों का कहना था, समस्या तो यही है। उसके बाद इस एरिया में लाइट नहीं लग पा रही है, जहाँ ब्रिज है वो पूरा एरिया लाइट के बिना रहता है और कई आपराधिक तत्व इस समस्या को जन्म दे रहे हैं और यहाँ आसपास का पूरा एरिया इस कारण डेवलप नहीं हो पा रहा है। आज किस तरह से विरोध किया आपने? ये सब रहवासियों की तरफ से ही और रहवासियों के द्वारा ही किया गया है। इसमें किसी भी राजनीतिक तत्व का कोई हाथ नहीं है। क्या किसी राजनीतिवश इस ब्रिज का काम अधूरा पड़ा है? ये सभी कारण है, कोई एक कारण नहीं है। चाहे आइडिया हो, चाहे प्रशासन हो, कोई भी हो, हम तो सबके खिलाफ है। जो इस कार्य को संपन्न नहीं होने देने जा रहा है, हम उन सबके खिलाफ है। सरवटे बस स्टैंड पर अवैध गुमटियों के खिलाफ पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है। रविवार को हंगामा करते हुए अवैध रूप से गुमटी लगाने वाले 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। लंबे समय बाद जिला प्रशासन और निगम ने संयुक्त कार्रवाई कर सरवटे बस स्टैंड के अंदर और बाहर का अतिक्रमण हटाने में सफलता हासिल की। इस कार्रवाई के बाद रविवार को सुबह हुकुमचंद ठाकुर नामक व्यक्ति अपने 3 साथियों के साथ वहां गुमटी लेकर पहुंचा और उसे लगाने का प्रयास करते हुए जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हुकुमचंद और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया। इस बारे में थाना प्रभारी अनिल सिंह राठौर ने कहा, सरवटे बस स्टैंड पे हुकुमचंद ठाकुरदास और उसके अन्य 3 साथी गुमटी और अपना सामान ले जाकर सरवटे बस स्टैंड के बाहर से अंदर घुसने का प्रयास कर रहे थे। एक करके हम वहाँ गुमटी लगाएंगे और उत्तेजित होकर नगर निगम और पुलिस के लिए एक करके इनका कोई अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार है, हम वहाँ लगाएंगे, इस तरह की व्यवस्था करके और वो हल्ला कर रहे थे, शांति व्यवस्था भंग कर रहे थे। इस पर से उनको हुकुमचंद और उसके अन्य 3 साथियों के खिलाफ 151 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। आपराधिक नहीं है, ये वहाँ अतिक्रमण करने के लिहाज से प्रयास कर रहे थे कि हम वहाँ अंदर घुसें और बस स्टैंड का जो आम रोड है वहाँ पर अतिक्रमण करें और बस स्टैंड के अंदर भी गुमटी ले जाने का प्रयास कर रहे थे और चिल्ला चोट करके काफ़ी भीड़ इकट्ठा करके और इस तरह का माहौल पैदा कर रहे थे जिससे वहाँ की शांति भंग हो सकती थी।
एक सप्ताह से चल रहे वन्य प्राणी सप्ताह का समापन रविवार को चिड़ियाघर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जू में एक साथ 1500 बच्चों ने टाइगर बचाओ अभियान के तहत टाइगर का मुखौटा लगाकर इंदौर जू का नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया। इस दौरान सभी ने लोगों को टाइगर बचाने का संदेश दिया। पिछले एक सप्ताह से इंदौर के चिड़ियाघर में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है। रविवार को इसका समापन किया गया। इस अवसर पर चिड़ियाघर में 1500 स्कूली बच्चों ने टाइगर बचाओ अभियान के तहत टाइगर का मुखौटा लगाकर एक संदेश दिया और इंदौर जू का नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज करवा दिया। इस बारे में चिड़ियाघर प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया, जो हम लोगों ने बड़ी अच्छी खबर है हमारे इंदौर के लिए, हमारे इंदौर जू के लिए, जो हम लोगों ने एक जो मास मैसेज देने का जो प्रयास किया था वो भी रिकॉर्ड के साथ हमने प्रयास किया था। उस रिकॉर्ड को बनाने में हम लोग सक्सेस हो गए। अभी हम लोगों ने जो उसकी क्लिपिंग वगैरह यूएसए को ईमेल किया था, वहाँ से उसका कंफर्मेशन भी आ गया। गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में इंदौर का जू नाम दर्ज हो चुका है और मैं सारे इंदौर वासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि हमारा नाम अब इंदौर का जू का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ चुका है। एक की जगह पर एक साथ इतने लोगों की गैदरिंग 1500 लोगों द्वारा एक टाइगर का मुखौटा लगा के टाइगर को बचाने का जो संदेश दिया है उसमें हम लोग सक्सेस